P is equal to A to the power of 15, B to the power of 3, E, F to the power of 7. Q is equal to A to the power of 4, B into G, C to the power of 2. Then find the HCF of P and Q. Question number 1. This is question number 1. Do it. क्या लेट कर लेंगे? लेट करके कर पाओगे अन्य क्वेश्चन? ए बी सी डी के टर्म्स में आंसर दिया हुआ है तो लेट क्या करोगे? चलो निकालो फटाफट. ए पावर 4 और करेक्ट. सी तो कॉमन ही नहीं है तो व्हाट इज ओके. बाकी क्लास अटेम्प्ट करो. आई एम नॉट गोइंग टू राइट डाउन द आंसर ऑन बोर्ड. मुझे एक एक बच्चे का आंसर चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन दोज हु आर डन. पार्थ आप भी अपना क्वेश्चन पेपर देके जाना. ठीक है. कैसा हुआ आपका पेपर? और साइंस का? क्यों? अच्छा, इतनी तबीयत खराब हो गई थी. If m to the power of n is equal to 32, where m and n are positive integers. बेटा आप सब अपने अपने क्वेश्चन पेपर्स मुझे लाके हमेशा दिखाया करो ताकि हम वो क्लास में डिस्कस कर पाए. Then the value of n to the power of mn is, वो पूछ रहा है आपसे. कोई नहीं, अभी कर लेते हैं बेटा. और किसी को भी अपने अपने टेस्ट मिस नहीं करने हैं. अगर आप उस पर्टिकुलर डे पे नहीं आ सकते हैं, आई शुड बी हैविंग प्री इन्फॉर्मेशन और आप मुझसे नेक्स्ट डेट लेके जाओगे. तो टेस्ट अगर कोई भी मिस करेगा किसी भी कोई एक्सक्यूज देके, मतलब नॉट एक्सेप्टेबल टू मी. तो ध्यान रखना, अगर आप लोगों का थर्सडे को टेस्ट है मैथ्स का, आप लोगों का सैटरडे का टेस्ट है साइंस का, तो यू हैव टू गिव इट बाय हुक और बाय क्रुक. चाहे आपके यूटी चल रहे हैं, पीटी चल रहे हैं, वो जिंदगी भर चलेंगे बेटा. तो मुझे आप लोगों की नॉलेज तो टेस्टिंग हो ही नहीं रही आप लोगों की पूरी क्लास की, क्योंकि घर से तो कोई पढ़ाई होती नहीं. करो फटाफट अटेम्प्ट करो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है. पहले वाले का क्या आंसर आया आप सबका? A4 और B. किस किस का नहीं आया? एंजल हुआ या नहीं हुआ? ये क्या एक्सक्यूज है, अभी क्वेश्चंस लिख रही हूँ. तो बाकी सबने कैसे कर लिया लिखते लिखते? सेकंड का बताओ कितना आया? If m to the power of n is equal to 32, 5 raised to power, वो तो ठीक है बेटा. m क्या बनाओगे?
2, व्हाट इज n? 5। तो 2 की पावर 5, हमें पता है जब 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 32। तो यहाँ से m किसके इक्वल बना? 2 के इक्वल। n किसके इक्वल बना? 5 के इक्वल। अब मुझसे पूछ रहा है n की पावर mn, n कितना है? 5। m इंटू n, m इंटू n कितना बनेगा? दिस इज 5 टू द पावर ऑफ 10। अब 5 टू द पावर ऑफ 10 का कोई ऑप्शन था तो चेक कर लेते हैं। सी था ऑप्शन, 5 की पावर। ठीक है, तो इसमें क्या करना था बेटा? तुम लोग नंबर्स ये स्पेसिफिकली ध्यान रखा करो, कौन कौन से? 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, ये सारी किसकी पावर्स हैं? ये 2 की पावर्स हैं। ये क्या बना? दिस इज 2 की पावर 1, दिस इज 2 की पावर 2, दिस इज 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, ये ऐसे खुलता जाता है। ठीक है, सो ऑल दीज आर पावर्स ऑफ 2। प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो 32 का। प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे अगर 32 का तो क्या बनेगा? पहले 2 से जाएगा, कितने पे जाएगा? 16 पे। 2 से जाएगा कितने पे जाएगा? 8 पे। 2 से जाएगा कितने पे जाएगा? 4 पे। 2 से जाएगा 2 पे। 2 से जाएगा 1 पे। 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5। ठीक है, तो वहां से एम और एन निकाला बेटा, और जो पूछ रहा है उसमें वैल्यूज डाल दी वहां से। सर नीव को ऊपर भेजना है, सॉरी बेटा, सॉरी। इसकी और कॉपीज निकाल दीजिए क्योंकि अभी एक लवित्र भी आएगा शायद। नीव ऊपर के लाइट फैन ऑन कर लेना, एसी ऑन कर लेना, ठीक है? केशव बिल्कुल। अरे मैं कॉपी लगाना भूल गई। वीरेन क्वेश्चंस लिखो बेटा, फटाफट क्वेश्चंस आए हैं इन लोगों के पेपर में। चलो नेक्स्ट बताओ बेटा, थर्ड का आंसर बताओ क्या आ रहा है? If alpha and beta are the zeros of this, then find the values of 1 upon alpha plus 1 upon beta minus 2 alpha beta. शीट दे देना इसको। टू 275 अपॉन, पता नहीं, अब जब बाकी सब निकालेंगे। आप लोगों को तो एक क्वेश्चन देती हूँ मैं, वो घंटा तो हमारा इसी चीज में निकल जाता है, आप लोग स्पीड ही नहीं पकड़ रहे हो चीजों में। केशव क्या हुआ, आज भी तबीयत ठीक नहीं है? बताओ फिर, तुम वैसे ही अलग से ढीले चल रहे हो। अच्छा खासा दिमाग दिया भगवान ने, फिर भी इस्तेमाल नहीं करना। एक कार है 2 to 1 upon 12, एक कार है 275 upon 12।
एक का 295/12, बहुत बढ़िया। और दे दूँ? यहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं हम लोग। एक टाइप ऑफ क्वेश्चन कर लिया, उसके बाद टाइप ऑफ क्वेश्चन चेंज किया, तो बस 576, 24 का। अनन्या, ऊपर जाना है बेटा, 1 मिनट रुक जाओ। नहीं, अनन्या का अलग है, सिंगल पेज है, सिंगल पेज। हाँ निकाल लीजिए, अभी तो आएंगे। और अनन्या, नींव से थोड़ा चेयर हटा के डालना। ऊपर नींव भी टेस्ट दे रहे हैं आप, उससे थोड़ा चेयर हटा के डालना। थर्टीन, 13 कहाँ लिखा है? 12 है बेटा। आज चश्मा कहाँ भूला है? यू हैव स्पेक्स ना वैसे? 13 नहीं है बेटा, 12 है। आगे आ जाओ अगर नहीं दिख रही। दी थी, पता नहीं, मेरे पास तो नहीं है। क्या करूं मैं नहीं करने वाली बेटा बोर्ड पे, तुम लोग हर क्वेश्चन मुझसे करा के और फिर बस ऐसे ही कि चलो ठीक है। मैं आंसर बता देती हूँ, उसका आंसर क्या है, उसके बाद अपने आप सॉल्व करना है इसको। आंसर इज -295/12। किसका आया था -295/12? तो दैट मीन्स वंशिका एंड योगेश, दे हैव गॉट देयर आंसर्स। व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द क्लास? पक्का ना, ऐसे मुझे झूठ तो नहीं बोल रहे? तो दीपक हैज ऑल्सो गॉट हिज आंसर। व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द क्लास? आतिफा क्या हुआ, क्यों नहीं आ रहा? एंजल की बिल्कुल जीरो प्रैक्टिस है, ठीक है। अभिषेक क्या हुआ, कौन सा समझ नहीं आ रहा? पहले ऊपर वाला तो दे दो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात तो बाद में करेंगे। पहले ऊपर वाले की वैल्यू तो दो बेटा, उसके बाद ही तो आगे बढ़ूंगी क्वेश्चन में। कैसे निकालेंगे कनिष्का बताओ? मैंने आपको बताया था उस दिन आइडेंटिटी स्क्रैम करने की जरूरत नहीं है। एक तो आपने घर जाके किस किस ने आइडेंटिटी सीरियसली पॉलिनोमियल्स की 5-5 बार लिख के देखी हैं और डिराइव कर करके देखी हैं? डिराइव कर रखी हैं, तो डेरिवेशन में कोई डाउट तो नहीं है? व्हाट अबाउट लाइक अपार्ट फ्रॉम कनिष्का एंड मेहुल, और किस किसने प्रैक्टिस की है? पार्थ, अपार्ट फ्रॉम पार्थ बाकी क्लास? योगेश नहीं की? आइडेंटिटीज पॉलिनोमियल्स की आती हैं। आतिफा, कितनी रट लोगे तुम लोग, मुझे ये बताओ। याद करी थी, 10वीं आ गई है, कितनी रट लोगे ऐसे? मान लो मैं कल को और कोई नई आइडेंटिटी दे दूंगी, उसको कहाँ से रटोगे? एक बात आप लोगों को समझ नहीं आ रही, अगर उन्होंने क्वेश्चन चेंज कर दिया या उन्होंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, आ गया ना डिफरेंट, अब बताओ क्या करोगे?
आप लोग को एक सीधा साधारण सा तरीका बता दिया कि बेटा इनको क्रैम मत करो, ऐसे पचासों सौ पता नहीं हजार आइडेंटिटीज हैं, कितनी याद करने बैठ जाओगे और कब तक याद कर लोगे? तुमसे वो पीरियोडिक टेबल तो आज तक याद ना हुई केमिस्ट्री की। जो तरीका बता रही हूँ उस तरीके से पढ़ना ही नहीं चाहते हो। फ्रॉम द पास्ट 2 वीक्स आई एम नॉट गिविंग यू एनी होमवर्क, नॉट एनी होमवर्क, ना साइंस का ना मैथ्स का। मैं ये देखना चाहती थी तुम लोग घर से क्या करके आते हो, बिल्कुल जीरो। और फिर अगर मैंने 3 घंटे की क्लास रख दी तो आधे से ज्यादा वैसे ही गायब हो जाएंगे, हमसे 3 घंटे नहीं बैठा जाता। बताओ, मैंने तो ऐसी कोई आइडेंटिटी कभी याद करवाई नहीं। अब क्या करोगे इसमें? कैसे लेंगे एलसीएम दीपक? तुम ही बता दो बेटा अपने फ्रेंड्स को। -295/12। अगर अल्फा बीटा है, नीचे एलसीएम में क्या आएगा? अल्फा बीटा। ठीक है, यहाँ अल्फा है या अल्फा बीटा है। अल्फा को किससे मल्टीप्लाई करूं कि अल्फा बीटा बन जाए? बीटा से। बीटा किससे मल्टीप्लाई होगा? 1 से। कितना आया? बीटा। प्लस बीटा है या अल्फा बीटा है, बीटा को किससे मल्टीप्लाई करूं कि अल्फा बीटा आ जाए? अल्फा से। अल्फा किससे मल्टीप्लाई होगा? 1 से। -2 अल्फा बीटा, इसको एज इट इज छोड़ दो, बन गया सारा अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा बीटा में क्या बनेगी? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताओ क्या आएगी यहाँ से? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -7। ये आ गई -7 अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू 12। -2 टाइम्स ऑफ -7। नहीं, गलत आ रहा है, मेरा ही आंसर गलत आ रहा है, 1 मिनट रुक जाओ। तो तुम्हारा -295 कैसे आ गया? तो दिस इज -7/12। फिर सही है मेरा। तो दिस इज 12। ये कितना बना? -24। इसका डिनोमिनेटर 1 है, 12 क्या लेंगे? एलसीएम। बताओ जरा, 12 वन जा 12, 1 -7 से मल्टीप्लाई, -7। 1 के टेबल में 12 कहाँ आता है? 12 पे 12 इंटू 24 कितना बन रहा है? 288। -288 -7 -295/12। क्या प्रॉब्लम है इसमें? तुमने कौन सी आइडेंटिटी लगानी है? कौन से मल्टीप्लाई में? हाँ तो बेटा वो नहीं करनी। और बताओ अभिषेक, क्यों नहीं हो पाया ये क्वेश्चन? क्यों? एलसीएम लेना आता है या नहीं आता है ये बताओ, फिर गलती क्यों हो रही है? थर्सडे को टेस्ट है इस चैप्टर का और ये तुम लोगों के हाल है। इसका नीचे वाला पार्ट बताओ। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म्ड whose zeros are 2 alpha plus beta and alpha plus 2 beta। सारे क्वेश्चंस करवाए मैं बेटा, उसके बाद आप लोग ऐसे कर रहे हो। क्या लिखा है? k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ये 2 अल्फा बीटा कहाँ से आ गया? किसके जीरोस? 2 अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा प्लस 2 बीटा है बेटा। बीच में तो सम ऑफ जीरोस आते हैं ना, तो सम ऑफ जीरोस क्या बनेगा? 3 अल्फा। वो तो बाद की बात है, आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा है जिसके जीरोस हैं 2 अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा प्लस 2 बीटा। तो इक्वेशन बीच में क्या बनती है? आप लोग कंफ्यूज क्यों हो जाते हो? इक्वेशन क्या बनती है? एक्स स्क्वायर माइनस, इधर आता है सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स किससे मल्टीप्लाई होता है? एक्स से, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब जो भी आपको रूट्स गिवन है उनकी वैल्यू उठा उठा के डालो यहाँ पे। कितना आएगा ये? के को 1 ही ले लेते हैं, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स कितना आया?
बेटा मुझे यहाँ से सम ऑफ रूट्स दे दो, एक रूट है 2 अल्फा प्लस बीटा, एक है अल्फा प्लस 2 बीटा। हाँ कितना आया? 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, तो ये बना 3 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स? 2 अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस 2 बीटा। बताओ जरा, ये आया एक्स स्क्वायर माइनस 3 कॉमन लिया, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस इसको प्रोडक्ट करोगे कितना आ रहा है? 2 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा 4 अल्फा बीटा प्लस 4 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। बताओ इसको कैसे कन्वर्ट करूँ? रटते रहो तुम लोग, जिंदगी रटने में ही निकालो बस, मत करो घर जाके प्रैक्टिस। व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? बताओ वहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -7, दिस इज -7x प्लस इसमें से 2 कॉमन लेंगे, कितना बन रहा है? यहाँ पे भी 2 बीटा स्क्वायर आएगा। दिस इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस 4 अल्फा बीटा इज 5 अल्फा बीटा। सारी वैल्यूज आपके पास है, डलवाओ इसमें। दिस इज एक्स स्क्वायर -7 इंटू -3 इज +21x प्लस 2 times what is the identity of alpha square plus beta square? बताओ आतिफ, आप बताओ। ये तो कोई आइडेंटिटी मैंने नहीं बताई। अगर आप लोग कह रहे हो मैं रटी भी हुई है तो भी गलत रटी हुई है। आने आप बताओ। तुम लोगों को मैं इतनी बार बोलती हूँ जब यहाँ से घर जाते हो तो एक लाइन रिपीट करते हुए जाया करो कि हमें हर चीज को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में बनाना है। तो अल्फा स्क्वायर कहाँ से आ रहा है? हाँ, +2 अल्फा बीटा। फिर मैं नहीं करेक्ट कराऊंगी तो एग्जाम में कैसे करोगे? कहीं प्लस डालो कहीं माइनस डालो। बताओ क्या बनेगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और इधर से आ रहा है +5 अल्फा बीटा। अब बस वैल्यू डाल दो, ज़्यादा खोलने की जरूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 21x प्लस 2 टाइम्स ऑफ व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर 49 माइनस 2 टाइम्स ऑफ व्हाट इज अल्फा बीटा 12 प्लस 5 टाइम्स ऑफ 12, ये पूरा बनेगा आपका ब्रैकेट, और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरे ब्रैकेट से, तो ये बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 21x प्लस इसको पूरा ही सॉल्व कर लेते हैं। व्हाट इज 12 2 ज़ा 24, व्हाट इज 49 माइनस 24 25, 25 प्लस 60 85, तो ये कितना बन रहा है आपका 85 इंटू, नहीं नहीं गड़बड़ कर दिया ना, 25 इंटू 2 इज 50 एंड 50 प्लस 60 इज 110, ये आ रहा है बेटा 110, ये आएगी पॉलीनॉमियल। करो ध्यान से इसको, क्योंकि खाली 2 मल्टीप्लाई होगा इस वाले ब्रैकेट के साथ, इसके साथ 2 नहीं जा रहा है बेटा, तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस 5 इंटू 12, 49 माइनस 24 25, 25 2 ज़ा 50, 50 प्लस 60 इज 110। इक्वल टू जीरो नहीं डालते कभी भी को एक्सप्रेशन में, एक्सप्रेशन में कभी भी इक्वल टू जीरो नहीं डालते। पॉलिनोमियल बनाना था, पॉलिनोमियल में कभी भी जीरो नहीं आता, रूट्स निकालने में जीरो आता है। बस अगर यहाँ पे लिखोगे इसको तो पॉलिनोमियल इज, आप ऐसे लिखोगे देयरफॉर, हमने ये लिखा ना, यहाँ पे ऐसे लिख देते पॉलिनोमियल इज पी एक्स इज इक्वल टू दिस, यहाँ पे हर जगह पी एक्स चल रहा है इसके साथ, पी एक्स पी एक्स पी एक्स, इसको सॉल्व कर लिया, लास्ट में ये आ गया आपका पी एक्स इज इक्वल टू दिस। यहाँ पे इक्वल टू जीरो मत डालना बेटा, ये एक्सप्रेशन निकाला है नॉट एन इक्वेशन। और मैंने के को वन अज्यूम किया, आपको के साथ में चलाना है, के साथ में चला सकते हैं। दे रही हूँ।
रहने दो, बस मैं घर के लिए दे देती हूँ आप लोगों को, ये प्रिंट निकलवा के सर से। कितनी देर में करना होता है ये टेस्ट? 1 घंटे में ना? आज ये 1 घंटे के लिए सबके लिए जाएगा, सबके पास। चलो नेक्स्ट निकालो बेटा। निकालो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बुकलेट खोलो बेटा। अपनी अपनी एक बार कॉपीज बंद कर दो। कैसे निकालते थे नेचर ऑफ रूट्स? आने आप स्टार्ट करोगे? अच्छा अभी दे दो बेटा। आन्या, आन्या कौन है क्लास में? स्टार्ट करो। कैसे निकालते थे नेचर ऑफ रूट्स? डिस्क्रिमिनेंट क्या होता था? बुक में कॉपी में नहीं देखना, बंद कर दो, उसकी जरूरत ही नहीं है। बताओ कैसे निकालते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? मतलब हाँ, डिस्क्रिमिनेंट रूल। नहीं किया रिवाइज? ना रिवाइज नहीं किया इसका मतलब। डी क्या होता था? डी बता दो खाली। सिक्स। सिक्स कहाँ से आ गया? क्या बनता था केशव? डी बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट के बेसिस पे नेचर ऑफ रूट्स कैसे निकालते थे अभिषेक? बहुत बढ़िया बेटा, एब्सेंट ही रहो। कैसे निकालते थे एंजल? देखी थी वीडियो? कैसे निकालते थे नेचर ऑफ रूट्स? क्या प्लस करते थे? क्या करते थे माइनस प्लस? क्या करते थे वंशिका? प्लस माइनस? वीरेन? कनिष्का? करेक्ट। किसने नहीं रिवाइज किया मतलब घर जाके? आज से ही लो, आज से डेली का 1 घंटे का अगर होमवर्क मैंने ना दिया तो फिर मेरा नाम बदल दूंगा तुमको। मैं सोचती हूँ घर पे पढ़ लोगे, क्यों स्कूल के साथ होमवर्क दिया बच्चों को, छोटे बच्चे हैं अभी। पर इस तरीके से तो तुम लोग अपना रिजल्ट खराब कर लोगे आगे। प्रिंट निकालना इसकी। 14 कॉपीज निकाली इसकी। ये बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं घर पे, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई रिवीजन नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल शून्य ना। कोई इक्का दुक्का है बस जो थोड़ा बहुत कर रहे हैं, सबके सब फेल होने के उस पर बैठे। अरे कुछ ना करना है इन्होंने यहाँ पे, इनको पता है 11th आ जाएगी उसके बाद। यही एक तरीके को 14 कॉपीज निकाल दीजिए, मेरी भी निकालता है। निकालो। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू क्या बनता है मेहुल? बी स्क्वायर माइनस 4ac। कैसे निकालते हैं नेचर ऑफ रूट्स? कैसे निकालते हैं सुमन नेचर ऑफ रूट्स? तो एब्सेंट लेते तो मैं क्या करूं फिर? एब्सेंट है तो घर बैठो फिर अपने। ये एब्सेंट थी का क्या एक्सक्यूज है, या मैं एब्सेंट था का क्या एक्सक्यूज है? मैं तो एब्सेंट नहीं थी ना।
कभी पूछते हो क्लास में आके, जब यहाँ पे 5 मिनट पहले आ जाते हो अपने इस बाजू आजू बाजू से कि क्या हुआ था यार क्लास में, बता दो उस दिन क्या हुआ था, 2 मिनट बता दो। पूछा है आज तक कभी आके? अच्छा एक्सक्यूज है, एब्सेंट था, एब्सेंट थी। सर से वीडियोस नहीं मांग सकते अगर तुम लोग एब्सेंट थे और एब्सेंट थी? आई सर के पास एक भी मैसेज के सर हमें वीडियोस भेज दो? ना पढ़ने के 100 बहाने हैं, पढ़ने का कोई बहाना नहीं है। व्हाट इज b² - 4ac? कैसे निकालोगे नेचर ऑफ रूट्स? बताओ जिसको भी आता है। करेक्ट, इफ दिस इज ग्रेटर देन 0 रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। नेक्स्ट बताओ। इफ d is equal to 0 रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। आगे बताओ। इफ d is less than 0 देर आर, बट बेटा हाँ हम बस इतने लिखेंगे, नो रियल रूट्स। तो इसमें क्या बनेगा, अगर आपका d ग्रेटर देन 0 है तो आपके रूट्स कितने आएंगे? 2 रूट्स आएंगे। और रूट्स कैसे आएंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर आपका d इक्वल टू 0 है तो रूट्स कैसे आएंगे? रियल एंड इक्वल। और अगर आपका d लेस देन 0 है तो कोई रियल रूट है ही नहीं, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म जा रहा है। रूट्स कैसे निकालते हैं? यूजिंग d। अगर आपको कोई भी इक्वेशन गिवन है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, तो कैसे निकालते हैं? x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac अपॉन 2a। दिस इज नॉट दैट डिफिकल्ट। अगर आप लोगों ने उस दिन घर जाकर सच में प्रैक्टिस की होती ना, तो ये आज हर कोई बता पाता। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग। लिख लो, डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट। ठीक है, चलो निकालो बेटा, बुकलेट निकालो। छोटा सा चैप्टर है, छोटे से कंसेप्ट्स हैं, पर कंसेप्ट तब छोटे हैं ना जब घर जाके बेटा कुछ पढ़ाई करोगे। सर आज एक ग्रुप पे मैसेज डालना है इनके पेरेंट्स के लिए, और जिसके पेरेंट्स नहीं है ग्रुप में उनके पर्सनली घर पे मैं बात करूंगी आज। इनका मोबाइल फोन एक्सेस बिल्कुल बंद होना चाहिए अगले हफ्ते के लिए, बिल्कुल बंद, शून्य। ये घर का घर पे मोबाइल मांगे तो मेरे से पहले परमिशन लेंगे इनके पेरेंट्स, उसके बाद इनको मोबाइल देंगे, चाहे कोई स्कूल का काम आए चाहे कुछ भी आए। कुछ किसी ने नहीं किया सर, कोई इक्का दुक्का है बस जो आंसर कर रहे। सर किसी ने ही नहीं किया, मैं बता तो रही हूँ। शॉर्ट्स, रील्स, गेम्स, ये सब इनके बारे में पूरी पूरी जानकारी है। पढ़ाई लिखाई के मामले में 0। सर एक वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली बुकलेट देना, उधर रखी है टेबल पे। एक कॉपी, 2 कॉपीज, 3 कॉपीज, नहीं 3। चौथी मुझे दे दीजिएगा, मैं अपना देख लूंगी। ये इनके होमवर्क है सर, आज से इनको जानिए ना 2 दिन होमवर्क पे, कोई फायदा नहीं है। ये किसका पेपर है? कनिष्का। एक वंशिका को पीछे पास करना बेटा। इसमें से टेक 1 एंड पास इट ऑन। टेक 1 एंड पास इट ऑन। खुद भी तो करोगे। इधर भी 2 आगे एक। निकालो बेटा, बुकलेट खोलो। ये आज का होमवर्क है, बिना किसी गूगल के करना है, मुझे प्रॉपर चाहिए विद आपका आज का डेट। आज का डेट डाल के अपने रजिस्टर में इसको अटेम्प्ट करना है। इवन कनिष्का एंड दीपक आपको भी बेटा। जो जो क्वेश्चंस आप दोनों के नहीं हो पाए थे उनको अटेम्प्ट कर लेना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको करने में। कनिष्का ले लो पीछे से। नहीं आपके पास तो गई बेटा।
आपका सेट अलग था ना, ठीक है। निकालो बेटा, बुकलेट निकालो फटाफट। बताओ व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। बताओ कैसे करोगे मैथमेटिकली। पहला क्वेश्चन रीड करना। John and Janvi together have 45 marbles. Both of them lost 5 marbles. And the product of the number of marbles they have is they now have is 124. We would like to find out how many marbles they have to start with. हमने किया था बेटा, बताओ कैसे बनाओगे इक्वेशंस। Plus 5 equals 45. करेक्ट। मान लो पहले एक्स और वाई का लेट कर लो बेटा, एक्स और वाई में आप लोग कंफ्यूजन बहुत कर देते हो। पहले लेट करो क्या है, मतलब ऐसे ले लो ना, x इज इक्वल टू जॉन नहीं है बेटा। Let the number of marbles John has. करेक्ट, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैज is equal to x. Let the number of marbles Janvi has is equal to y. अब बताओ x plus y कितना है 45। नेक्स्ट इक्वेशन बताओ। इज इक्वल टू 124। ये बन गई थी आपकी सेकंड इक्वेशन। और हमने क्या किया था, यहाँ से y की वैल्यू निकाल के यहाँ डाल दी थी। जब y की वैल्यू यहाँ से निकाली तो क्या बनी बेटा, फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं इसको। फ्रॉम 1 y इज इक्वल टू 45 माइनस एक्स, डालो ज़रा इसमें, x माइनस 5 इंटू 45 माइनस एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 124। ये आपका आगे x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124। कैसे खोलते हैं इसको बताओ, कैसे करोगे मल्टीप्लाई। व्हाट इज x इंटू 40, 40x माइनस 5 इंटू 4 200, हाँ, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 124। बनाओ बेटा इक्वेशन, क्या बनी इक्वेशन। सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस ले लो इधर माइनस ले लो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200 माइनस 124 इक्वल टू 0। इधर से आया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 इक्वल टू 0। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट रूल लगाएं क्योंकि मिडिल टर्म तो बहुत बार कर चुके हैं बेटा। तो x क्या बनेगा, इसमें b बताओ कितना है 45। फॉर्मूले में आता है माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c। c इज माइनस 324 अपॉन 2 इंटू a। वॉट इज a, माइनस 1। करवाओ जरा सॉल्व। दिस इज माइनस 45 प्लस माइनस का मतलब अभी बताती हूँ। वॉट इज 45 का स्क्वायर 2025 माइनस 1296 अपॉन माइनस 2। कितना आया ये, माइनस 45 प्लस माइनस कितना बना ये 729 अपॉन माइनस 2। 729 किसका स्क्वायर रूट है 27 का। तो ये आपका आ गया माइनस 45। एक बार आप लोगे प्लस 27 अपॉन माइनस 2। प्लस माइनस का मतलब होता है एक बार लोगे प्लस और एक बार क्या लोगे माइनस। माइनस 45 माइनस 27 अपॉन माइनस 2। व्हाट इज माइनस 45 प्लस 27, माइनस 18। व्हाट इज माइनस 18 अपॉन माइनस 2, दैट इज 9। ये 9 के इक्वल आ गया बेटा। चलो नेक्स्ट बताओ, व्हाट इज माइनस 45 माइनस 27, 7 और 5 12, एक कैरी 72। व्हाट इज 72 अपॉन 2, 36। एक का आ गया बेटा 36। तो x की दो वैल्यूज क्या आई 9 और 36। अगर x यानी कि अगर जॉन के पास 9 मार्बल्स हैं तो जानवी के पास कितने हैं 36। और अगर जानवी के पास कितने हैं, जानवी के पास अगर 9 है तो जॉन के पास कितने हैं 36। तो दो वैल्यूज आ गई बेटा x और y की, और दोनों का सम भी किसके इक्वल आ रहा है 45। तो हमने किसके लिए थे बेटा, हमने जॉन के x लिए थे, तो जॉन के x लिख लो। बाकी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, जॉन जानवी दोनों के किसी में भी आप इंटरचेंज कर सकते हो। देयरफॉर जॉन हैज 9 मार्बल्स, क्योंकि दोनों ही x की वैल्यूज आई हैं। नहीं ऐसे मत लिखो, फिर ऐसे लिखो, इफ जॉन हैज 9 मार्बल्स तो जानवी के पास कितने बचे फिर, देन जानवी हैज 45 कितना 36 मार्बल्स। और अगर जॉन के पास 36 मार्बल्स हैं तो जानवी के पास कितने बनेंगे 9 मार्बल्स। दोनों आंसर लिख देना बेटा, क्योंकि x की दो वैल्यूज आई हैं 9 और 36। तो अगर जॉन के पास 9 है तो जानवी के पास 36 है, और अगर जॉन के पास 36 है तो जानवी के पास 9 है।
हाँ बेटा, 1 मिनट, 11th दिखाना बेटा। हाँ बताओ। कुछ नहीं, एफ ऑफ एफ एक्स निकालना है बेटा। हमने एक वो क्लास में क्वेश्चन नहीं किया था जो नव्या ने पूछा था। मान लो अगर मेरे को एफ ऑफ एफ एक्स, तो यहाँ एफ एक्स डल जाएगा, उसका वापस एफ निकालना है। कुछ ध्यान आया? अगर मैं एफ ऑफ एक्स उठा के वहां डाल दूँ, फिर वो बस वेरिएबल चेंज हो जाता है। नहीं ध्यान आ रहा? किया था क्लास में बेटा, कोई नहीं, जितना अटेम्प्ट कर पा रहे हो करो। एक क्वेश्चन नंबर 10th में भी करेक्शन है, 4 पॉइंट्स गिवन है ना, लास्ट वाले में ना 2,4 लिख लेना बेटा, 2,0 गिवन होगा, उसको 2,4 कर लेना। ग्रेटर देन 0? मैं कोई नेचर ऑफ रूट्स थोड़े ना निकाल रही हूँ, मैं रूट्स निकाल रही हूँ। ना ना, इक्वल टू 0 बेटा। जिसका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव ऑन कर जाओ, डोंट वेस्ट योर टाइम, डू इट सेकंड पार्ट। मैंने इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डाले हैं। कोई आप लोगों के पेपर में से आप लोगों को कोई ऐसा क्वेश्चन लगा जो हमने क्लास में ना किया हो, या टाइप ऑफ क्वेश्चन कोई ऐसा है कि मैम आपने हमसे कुछ स्किप हुआ है, तो बता सकते हो बेटा। चाहे किसी के भी टेस्ट में आपको लग रहा है नहीं ये टॉपिक हमसे स्किप हो गया है मैम, या हमने इस टाइप का क्वेश्चन नहीं किया है, तो प्लीज डू लेट मी नो। कर लेते हैं अभी। डन। एक क्वेश्चन देखना बेटा, एक डाउट क्वेश्चन आया है। इफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, if the zeros of a quadratic polynomial ax square plus bx plus c are equal in magnitude, but opposite in sign, साइन में ऑपोजिट है, तो आपसे पूछ रहा है देन b इज इक्वल टू 0, क्या b 0 होगा, या फिर सेकंड ऑप्शन आपको दे रहा है क्या c 0 होगा, या फिर क्या a 0 होगा, या फिर क्या a इज इक्वल टू c होगा। बताओ, सोच के बताओ बेटा। थिंक अबाउट इट, कॉपी पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, बिना उसके हो जाएगा। किसी पॉलिनोमियल के जीरोस मैग्नीट्यूड में तो सेम है, साइन में ऑपोजिट है, पता ही है आप लोगों को। तो एक रूट अगर अल्फा लोगे तो दूसरा क्या लोगे, माइनस अल्फा। तो एक बात बताना बेटा, अगर अल्फा और माइनस अल्फा लिया तो सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल आया, 0 के इक्वल। और अगर सम ऑफ रूट्स 0 के इक्वल आया तो बी को क्या होना पड़ेगा, 0। बस आ गया, क्या आंसर है इसका, ए। किसी कॉपी पेन की जरूरत ही नहीं है। क्या किया आतिफा, बताओ। मैग्नीट्यूड का क्या मतलब होता है बेटा, सेम क्वेश्चन है जो अपनी बुकलेट में है, बस इन्होंने लैंग्वेज चेंज कर दिया। अगर एक रूट आपका अल्फा है तो दूसरा इसका मतलब माइनस अल्फा है, मैग्नीट्यूड मतलब अल्फा सेम रहेगा, बस साइन चेंज हो जाएगा। और अगर ये दो रूट्स आए तो व्हाट इज सम ऑफ रूट्स, अल्फा प्लस माइनस अल्फा विच इज इक्वल टू 0। और अगर ये 0 हुआ तो ये किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए। ए तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो गया, दिस इंप्लाइज बी इज इक्वल टू 0। तो बी को क्या होना पड़ेगा, 0। ए ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मैं तुम्हें वही समझाना चाह रही हूँ, 10th क्लास देखो, आप लोग ना अभी भी नहीं जग पा रहे हो, आप लोग बिल्कुल अवेयर नहीं होना चाहते हो। आप लोग खाली
कंसेप्ट समझ सकते हो? टाइप ऑफ क्वेश्चन किसी को नहीं पता कि क्या बनेगा पेपर में। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। आप अगर ये सोच के बैठे रहोगे ना कि हम तो जी 2 लाख क्वेश्चन करके जाएंगे और उन्हीं में से पेपर आ जाएगा, नहीं हो रहा है ऐसा। आप अपने दायरे को ना पढ़ाई का तरीका बनाओ। सबसे पहले आपको कंसेप्ट सीखना है। कंसेप्ट सीखने के बाद हमें सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस टारगेट करने हैं। अगर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस टारगेट हो रहे हैं, फिर हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस टारगेट करने हैं। यहाँ तक आप मेरे पास करके ले आओ, मैम हमसे ये सारा हो गया, आप हमें एक्स्ट्रा शीट दो। देन वी हैव एम्पल अमाउंट ऑफ बुकलेट्स, हमें सारी बुकलेट के क्वेश्चंस टारगेट करने हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं बुकलेट्स के अंदर। मत करो ऐसे रैंडमली कुछ भी उठा के पढ़ रहे हैं कहीं से भी, यूट्यूब फूट्यूब पता नहीं क्या क्या तुम लोग करते रहते हो। जब तक कंसेप्ट नहीं सीखोगे चीजें नहीं हो पाएंगी। ऐसे घुमा घुमा के क्वेश्चंस आएंगे, उन्होंने एक वर्ड चेंज कर दिया, आप लोग पूरा ही भूल जाओगे कि पता नहीं हमने क्या, ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड पार्ट इसका। बनाओ इक्वेशन बनाओ। First equation y is equal to 1. y इज इक्वल टू, क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? आप शेयर कर लो दीपक। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। ठीक है बेटे, कॉटेज इंडस्ट्री कुछ टॉयज बना रही है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। कैसे बनाया मेहुल? Now that the number of toys produced in a day is करेक्ट बेटा। तो अगर मान लो, बस 1 मिनट बेटा, आपने जो लेट किया वो लिख दूं। मान लो नंबर ऑफ टॉयज को हमने क्या लेट कर लिया, इक्वल टू एक्स। अब बताओ, let the cost of production of toys be लेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टॉयज बी इक्वल टू रुपीज वाई। अब बताओ बेटा, तो ऑन अ पर्टिकुलर डेट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो एक्स इंटू वाई किसके इक्वल हुआ? द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब बेटा नंबर ऑफ टॉयज अगर उसने एक्स बनाए और एक का अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है वाई, तो एक्स इंटू वाई कितना हो जाएगा? 750। कि जितने टॉयज बने और उसमें एक टॉय का कॉस्ट, मान लो अगर एक टॉय उसने 10 रुपए का बनाया और उसने टोटल 5 टॉयज बनाए एक दिन में, तो कितने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हुआ? 50 रुपीज। 5 इंटू 10। आ रहा है कुछ समझ? नहीं? अरे वो तो अभी बाद में बनाते हैं, पहले एक इक्वेशन तो बना लो कि किसी एक दिन में मान लो मैंने एक्स टॉयज बनाए और मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, यहाँ पे लिखो ईच टॉय कितना है? रुपीज वाई। एक टॉय का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है? वाई रुपीज। तो मेरे को टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हुआ अगर मैंने एक्स टॉयज बनाए तो? एक्स इंटू वाई। ये एक्स इंटू वाई किसके इक्वल आ रहा है? 750 रुपये। चलो नेक्स्ट बताओ, फिर कह रहे हैं द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वो हमने किसके इक्वल लेट की है? वाई के इक्वल। इज 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज। 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज कितने हैं? एक्स। ये क्या बन गई बेटा आपकी दूसरी इक्वेशन? ये बन गई आपकी पहली इक्वेशन। ये वाई की वैल्यू उठा के डालो ऊपर, तो ये बनेगा x इंटू 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू 750। ये आया 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। सब कुछ उठा के लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं राइट हैंड साइड। एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। बताओ क्या x की वैल्यूज आ रही है? कैसे बनी है सेकंड इक्वेशन? कैसे बनी दीपक बताओ? क्यों किया? क्वेश्चन रीड करना है बस। जब तक तुम लोग क्वेश्चन रीड करके ध्यान से खुद इक्वेशंस बनाना नहीं सीखोगे बेटा, हमारा ये सारा एफर्ट्स वेस्ट है। रीड करो क्वेश्चन ध्यान से, 10 बार रीड करो। क्यों टेप रहे हो बोर्ड से उठा के एज इट इज? अपने आप लिखो, अपने आप समझो कि ऐसे बनाई इक्वेशंस। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब अगर मेरी टॉयज बनाने की फैक्ट्री है, मैं एक दिन में एक्स टॉयज बनाती हूँ और मेरे एक टॉय की कीमत कितनी है? ₹2, तो मेरा एक दिन का टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा? एक्स इंटू वाई।
अगर एक खिलौना मैंने बनाया 10 रुपए का और मैंने टोटल 100 खिलौने बनाए, तो मेरा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो गया? 1000 रुपीज। इसलिए मल्टीप्लाई किया बेटा। तो एक्स इंटू वाई एक दिन का कितना है? 750। ऊपर का इक्वेशन उसने दिया ही हुआ है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इज इक्वल टू 55 माइनस एक्स। क्या चीज? हाँ सही है। क्या हो गया? तो मैं तो इसको इधर लेके आई ना, मैं एक्स स्क्वायर को इधर लेके आई और मैं 55x को इधर लेके आई। करो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो या डिस्क्रिमिनेंट रूल लगाओ, जो आपको सही लगता है वो लगाओ और आंसर दो बेटा। मान लो मेरे एक पेन की कीमत कितनी है? 5 रुपए है। मेरी पेन बनाने की फैक्ट्री है और मैंने 100 पेन बनाए, तो मैंने टोटल कितना, मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना गया? 500 रुपये। इसलिए मल्टीप्लाई किया। ठीक है, मैंने एक्स खिलौने बनाए और एक खिलौने की कीमत कितनी है? वाई रुपीज़। तो एक्स इंटू वाई कितना बनेगा? 750। हाँ तो -30 तो ले नहीं सकते बेटा। इसका मतलब एक्स किसके इक्वल हुआ? 25। और अगर एक्स 25 हुआ तो वाई कितना हुआ बेटा? देख लो, 30। तो इसका मतलब खिलौने टोटल कितने बने? 25, और एक खिलौने की कॉस्ट कितनी है? 30 रुपीज़। मिडिल टर्म किया या डिस्क्रिमिनेंट लगाया? गुड। बढ़ जाओ फिर, आगे बढ़ जाओ। अच्छा ये लो, डोंट वेस्ट योर टाइम। माइनस बी के आगे कुछ नहीं आता? प्लस माइनस कौन लगाएगा? हाँ। सिक्स थाउजेंड 6025। ऐसा कोई दो नंबर बताओ जिनका कंसेक्यूटिव नंबर जिनका प्रोडक्ट आए 6025। 6025 पूछ रहा है वो, 625 नहीं। 6025 इसका स्क्वायर है। ठीक है, ऐसे कोई दो कंसेक्यूटिव नंबर्स बताओ जिनका प्रोडक्ट 60 आता हो। किसी का भी नहीं होता। हम्म। हाँ 55 का होता है 3025। नहीं मुझे नहीं पता, मेहुल कुछ पूछ रहा है बेटा, आप लोग अपना अपना करते रहो।
दोनों ही पॉजिटिव आ रहे हैं बिरेन, आपका एक नेगेटिव कैसे आ रहा है? हम माइनस तो माइनस भी कर तो दिया, इक्वेशन में तो -55x है ना। हम्म, मैं तो बाकी के सारे टर्म्स उधर लेके आई हूँ ना बेटा, आप बाकी को उधर ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे लगाया डिस्क्रिमिनेंट रूल? माइनस बी, फिर से प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। कितना आया बेटा ये? 3000, 3025, 25 बचा, एक बार +5 एक बार -5, कितना बना? 60/2, 50/2, एक 30 आया एक 25 आया। तो अगर x 30 है यानी कि आपके नंबर ऑफ टॉयज 30 है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आएगा? 25। और अगर आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 30 है तो टॉयज कितने बनेंगे? 25। प्लस माइनस दोनों एक साथ क्यों नहीं लिए? प्लस और माइनस दो रूट्स तभी तो निकालते हैं बेटा, एक बार प्लस लोगे एक बार माइनस लोगे। 55 या तो 55 के +-5 आएगा अपॉन 2। फिर इसके आगे तो सॉल्व नहीं कर पाओगे ना, फिर एक बार प्लस लेना पड़ेगा एक बार माइनस लेना पड़ेगा। दो रूट्स आए ना इसके, क्योंकि इसका डी क्या है? ग्रेटर देन 0, तो इसके 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे ना, इसलिए 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आए इसके। हो गया, ठीक है, बढ़ जाओ बेटा आगे। ठीक है, जो जो एब्सेंट थे, पार्थ, अभिषेक और ये सुमन, समझ आ रहे हैं? हम्म, कौन से? वो तो ये थी बेटा, अगर मान लो मुझे जैसे 55 का स्क्वायर निकालना है, तो 5 का स्क्वायर तो 25 हो गया। 5 से एक बड़ा नंबर लो, 6, 5 6 30। ये 6025 नहीं आएगा ना, बीच में माइनस का साइन आएगा। -4 इंटू ए इंटू सी नहीं लिखते? हाँ, तो सी माइनस कहाँ हो रहा है? सारे प्लस ही तो है, ये भी प्लस है ये भी प्लस है। तो फिर आपका एक्स स्क्वायर माइनस में हो जाएगा। तब भी प्लस ही आ रहे हैं। मान लो अगर आप 750 को उधर लेके गए, तो ये क्या बनेगा योगेश? ये बनेगा -x² + 55x - 750 इज इक्वल टू 0। अब क्या बनाओगे इसको? ये बनेगा -b ± स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है? -1 इंटू सी -750। अभी भी तो माइनस ही आ रहा है क्योंकि 3 बार माइनस है। नहीं 30 आ रहा है बेटा, माइनस कहाँ से आ रहा है? बेटा हम तो -b लिखते हैं ना, हमारा b कितना है? ऑलरेडी माइनस में है, तो उसका साइन चेंज नहीं हो जाएगा? इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करोगे? चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। खोल के चेक कर लो बेटा। हाईएस्ट डिग्री हमेशा क्या आनी चाहिए? 2। अगर 2 आ रही है तो क्वाड्रेटिक है, नहीं आ रही है तो नहीं है।
25 किसका स्क्वायर बनता है? 5 का नहीं होता? स्क्वायर से रूट कटता है। हाँ तो 25 किसका स्क्वायर रूट होता है? 5 का ही तो होता है। 5 5 जा 25 आता है ना, तो 25 का स्क्वायर रूट क्या बनेगा? 5। क्या चीज? दोनों वैल्यूज बनेंगे ना बेटा। अगर x 30 है तो y 25 है, और अगर x 25 है तो y 30 है। कुछ नहीं, नॉर्मल लिखना है आपको। देयर फोर नंबर ऑफ टॉयज, if number of toys is equal to 30, cost of production is equal to, cost of production of each toy is equal to 25, and if number of toys is equal to 25 तो cost of production is equal to 30। दोनों लिख देना बेटा। ₹30, इधर ₹25। अगर 30 खिलौने बने तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है? ₹25 एक खिलौने की। और अगर 25 खिलौने बने तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी हो जाएगी? ₹30 एक खिलौने की। नेक्स्ट करो बेटा क्वेश्चन नंबर 2। बस कुछ नहीं, आइडेंटिटीज लगा के आपको ओपन करना है और देखना है किसमें आपकी अभी भी हाईएस्ट डिग्री एक्स स्क्वायर बन रही है। खाली क्वाड्रेटिक और नॉट क्वाड्रेटिक बताना है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बनते हैं? ए माइनस बी का होल स्क्वायर +2ab -ab। लिखना जरा एक बार कॉपी में। तो आपने क्या लगाई है आइडेंटिटी? x-2 के होल स्क्वायर में सबसे ऊपर। मेरे ने बुकलेट दो। योर होमवर्क क्वेश्चंस आर टिल क्वेश्चन नंबर 6 इस बुकलेट का बेटा। ज्यादा नहीं दे रही हूँ क्योंकि आपको वर्कशीट भी करनी है जो कनिष्का का टेस्ट है। आज आज है 12th ऑफ मई। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में क्या सीखा है वैसे पूरे चैप्टर में? कौन कंपाइल करके बताएगा? 4th चैप्टर में क्या सीखे हैं? कौन कौन से 2 कंसेप्ट सीखे हैं? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो पॉलिनोमियल्स में ही सीख ली थी बेटा, 9th क्लास में ही सीख के आए थे। और क्या सीखा इसमें? एक डिस्क्रिमिनेंट रूल सीखा। डिस्क्रिमिनेंट के बिहेवियर पे हमने किसके नेचर सीखा? नेचर ऑफ रूट्स। बस 2 कंसेप्ट है बेटा, डिस्क्रिमिनेंट रूल और नेचर ऑफ रूट्स। अगर डी आपका डी क्या होता है? b² - 4ac, यानी कि ये जो आप स्क्वायर रूट के अंदर लिख रहे हो ना, इसको क्या बोलते हैं? डी। अगर आपका ये d > 0 है तो रूट्स हमेशा कैसे आते हैं? रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर आपका d = 0 है तो रूट्स कैसे आते हैं? रियल एंड इक्वल। और अगर आपका d < 0 है तो नो रियल रूट। बस। और एक ये डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला सीखा बेटा। बस पूरे चैप्टर में यही करना है और कुछ नहीं करना। बाकी सारा पॉलिनोमियल्स और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड है। बस जो जो से मुंडी हिला रहे हो, आते जाते कुछ नहीं। 3 exercises are there. All the 3 are there in your this booklet. ये पहली तो कर रहे हो आप, ये जो पहली एक्सरसाइज है वो यही है। तो दिस इज योर होमवर्क बेटा। कल बायो करना था आज, ठीक है कोई नहीं, कल बायो करते हैं बेटा। थोड़ा सा मैथ्स भी लेके आइएगा प्लीज।
हो गया? कौन कौन से क्वाड्रेटिक आई मेहुल? first चेक करना बेटा। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेटिक है। सेकंड, सेकंड क्वेश्चन बेटा। कौन कौन सी क्वाड्रेटिक आई वीरेन आपकी? first and third. फोर्थ नहीं आई? मेहुल की फोर्थ भी आ रही है। फोर्थ आएगी बेटा क्वाड्रेटिक, क्योंकि खाली एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कटा है ना, एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स तो आएंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। फोर्थ भी है बेटा, क्वाड्रेटिक है फोर्थ। ये ए प्लस बी के होल क्यूब की क्या आइडेंटिटी होती है दीपक? ये तो तुम्हें नौवीं की आइडेंटिटी, कल आप लोगों का ना नाइन्थ की आइडेंटिटीज का टेस्ट है। कौन सा थर्ड? And what is that? ठीक है बेटा।